सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच हमारे माँ बाप भी मौजूद हैं और उनके सामने हम लोग कामयाब हो पा रहे हैं और मिल के मोहब्बत के साथ रह पा रहे हैं। सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मीरगंज में इतने अच्छे स्कूल लाने का जो इनका पहल है, इसके लिए इनको तहे दिल से दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक रीएडमिशन चार्ज नहीं लेते हैं और फ़ी जो है वो बहुत ही मिनिमल होता है, मतलब हम लोग कैलकुलेटिव लेते हैं। क्या है कि पर क्लास पे कॉस्ट कैलकुलेट किया है। बच्चों का एडमिशन हुआ है, अगर पेरेंट्स अगर वहाँ सेटिस्फाई रहते तो वहीं पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ क्यों आते हैं, सवाल ये है। तो हम इतना लग जाता है, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि मैं अपने भटके हुए घर में वापस आया हूँ। तो मुझे ये एरिया इतना अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का व्यवहार भी अच्छा लगा। जैसे बड़े टीचर्स दार्जिलिंग से भी है, कुछ झारखंड से भी है, कुछ लोकल टीचर्स भी है। मैं खुद भी विजिटिंग भी करता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ एज ए प्रिंसिपल, यहाँ मैनेज भी कर। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। सर आज यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल का सेकंड ब्रांच, एक आपका सिवान के निराला नगर में, दूसरा मीरगंज में शुभारंभ हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हम लोग का जो स्कूल है 2016 से शुरू है सिवान में, आनंद नगर में, तो उसी का ये दूसरा ब्रांच ओपन हुआ है। ठीक है, तो स्कूल का मेन मकसद ये था खोलना हम लोगों का कि बस एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के साथ बच्चों को मोरल एटिकेट्स, बच्चे मतलब आगे क्या बनना चाहते हैं। आजकल देखते हैं कि बच्चों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ आवर एम इन द फ्यूचर, दे आर कन्फ्यूज्ड कि हमें क्या बनना है। तो दूसरा ब्रांच हम लोग जो मीरगंज में खोले हैं, तो यहाँ पर खोलने का मकसद यही है कि यहाँ पर भी उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा यहाँ? यहाँ पर फ़िलहाल आपका चलेगा अभी प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 8 तक। एडमिशन ओपन है? एडमिशन ओपन है, हम लोग एडमिशन दिसंबर से शुरू कर दिए हैं। और साथ ही साथ जो बच्चों के एडमिशन हो चुका है तो हम लोग उन लोग का प्रिपरेटरी क्लासेस शुरू कर दिए हैं। प्रिपरेटरी क्लासेस जो चलता है हमारा 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो बच्चे उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और सेशन हम लोग का जो है 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो क्या टीचर जो सिवान के ब्रांच में जैसे टीचर हैं, क्या यहाँ भी उसी तरह का वही क्वालिटी होगा या लोकल टीचर यहाँ होंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मिक्सअप है। जैसे मैं सिवान ब्रांच में पढ़ाया 8 साल, फिर लगा कि सेकेंड ब्रांच में हम लोग को यहाँ आना चाहिए। जो एनवायरनमेंट हम लोग जान रहे हैं वहाँ पर किस तरह की क्रिएट किया है, वही एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो कुछ टीचर्स दार्जिलिंग से भी है, कुछ झारखंड से भी है, कुछ लोकल टीचर्स भी है। मैं खुद भी विजिटिंग भी करता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ एज ए प्रिंसिपल, यहाँ मैनेज भी करना है। तो मैं खुद ग्राउंड विजिटिंग करता हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। अच्छा, मीरगंज में बहुत सारे स्कूल हैं जी। इस स्कूल में क्या कुछ यूनिक होगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे गार्जियन यहाँ पे एडमिशन करा अपने बच्चों? देखिए, अब बहुत सारे स्कूल है आसपास पे, स्कूल का नाम नहीं लेंगे, क्या कमी है, लेकिन जो बच्चों का एडमिशन हुआ है, अगर पेरेंट्स अगर वहाँ सेटिस्फाई रहते तो वहीं पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ क्यों आते हैं, सवाल ये है। तो हम लोगों ने क्या दिया, हम लोग क्या देंगे, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ आपको मोरल एटिकेट्स, सुबह उठे तो माँ बाप को प्रणाम, नमस्ते, सलाम करते हैं कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप डिसिप्लिन में रहिए। जो सबसे आजकल जो ख़राब बीमारी वो क्या है, मोबाइल। तो उससे बच्चों से का जो एडिक्शन है उसको कैसे दूर करना है। साथ ही साथ हमें बच्चों को ये भी बताते हैं कि आगे चल के जामिया, अलीगढ़, BHU है ना, सैनिक का भी प्रिपरेशन कराया जाए। पहला ब्रांच है, हम लोग वहाँ कराते भी हैं, बहुत सारे बच्चे निकाले हैं, अपना लाइफ हम लोग का सेट है। ये मकसद से हम लोग यहाँ पर स्कूल खोलेंगे। भाई, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जितना काम किया जाए उतना कम है, और शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। तो मेरा मानना ये है कि एक ऐसी चीज़ है तालीम, शिक्षा, एजुकेशन, जिसके ज़रिए न सिर्फ एक फैमिली की बल्कि पूरे कौम की, पूरे मुल्क की तकदीर को बदला जा सकता है। तो मेहताब बाबू इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उनके साथ हमारे भांजे वसीम साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और यहाँ के जो सम्मानित जनता है जो इनको सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक नई रास्ता निकाल पाएंगे और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इसकी क्या वजह है बंद हो जाने का?
दरअसल उसमें नए स्कूल्स के साथ जो एक तो ये है कि हम लोग बंद नहीं करते हैं, ऊपर वाले के करम से और आपकी दुआएं और माँ बाप की दुआएं और समाज का आशीष प्राप्त है। तो अब पिछले 10 साल में तो हमने कोई भी काम किया है तो पीछे हटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक प्राइवेट स्कूल चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है कि जो पेरेंट्स को फ़ी देना होता है, कई बार ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोरोना के काल में भी और बाकी समय भी हम लोग कम से कम, जो हमारा मोटो है नन शैल बी डिनाइड, कि किसी को मना नहीं करना है। अगर पैसा कम भी है, हॉस्पिटल के अंदर भी हमारा ये मोटो रहता है कि इस बात की आप भी गवाह रहे होंगे। तो अगर पैसा कम भी है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका इलाज सही तरीके से हो जाए, और शिक्षा में भी हमारा यही मोटो रहा है। और इसके वजह से हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के क्षेत्र में अभी तक रुक पाए हैं और समाज की सेवा कर पाए हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि हम इस फील्ड में भी जो हमारा मोटो है नन शैल बी डिनाइड, उसको हम लोग फलीभूत कर पाएंगे। महताब साहब के बारे में क्या कहेंगे जो इसको लीड करेंगे और यहाँ सेवा दे रहे हैं मीरगंज में? महताब मेरे छोटे भाई के होने के अलावा मेरे शिष्य भी, शागिर्द भी रहे हैं। और मुझे अपने बच्चों होने के पहले मैं डॉक्टर शाहिद और डॉक्टर महताब मेरे छोटे भाई और बच्चे की तरह ही रहे हैं। तो शुरू से मेरे साथ रहे, इनका सहयोग मुझे प्राप्त होता रहा है और मेरा मार्गदर्शन इनको प्राप्त होता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भाइयों के बीच मोहब्बत ऐसी बनी रहे और ये सब लोग आगे बढ़ें, ये मेरी दुआएं हैं। और हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच हमारे माँ बाप भी मौजूद हैं और उनके सामने हम लोग कामयाब हो पा रहे हैं और मिल के मोहब्बत के साथ रह पा रहे हैं। तो क्या जो सेवा मैक्स केयर सीवान में जो फैसिलिटी है, यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में जो फैसिलिटी है, उसी का छोटा रूप है। कर रहे हैं इस इलाके के लोगों को जी। क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी बिल्कुल वही मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? बिल्कुल जी। इलाके में यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल डॉक्टर शाहनवाज साहब का स्कूल का दूसरा ब्रांच और दूसरा हॉस्पिटल आपका सहयोग प्राप्त होते आया है। आगे किस तरह का सहयोग रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सबसे अच्छी पहल है। डॉक्टर साहब शाहनवाज सर और महताब सर दोनों आदमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मीरगंज में इतने अच्छे स्कूल लाने का जो इनका पहल है, इसके लिए इनको तहे दिल से दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, ये स्कूल प्ले स्कूल है पूर्णतः, और 2-3 मीरगंज में प्ले स्कूल पहले से भी रहा है, लेकिन इस बार ये भी एक आया है। तो अच्छा है, 2-4 स्कूल संस्थाएं अच्छी रहें तो उससे नगर का विकास होता है। बच्चे जो भी हैं जो प्ले स्कूल में आएंगे वो अपना देखेंगे। मैं पूरा घूमा हूँ, अच्छा है, माहौल भी अच्छा है। अब आगे भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा आगे काम रन करेगा। सर का जो अपना सिवान में हॉस्पिटल है वो भी बहुत आगे कार्य कर रहा है, और इनका व्यवहार और इनकी काबिलियत पर बहुत लोग वहाँ जा रहे हैं। इनका नाम बहुत इलाके में है। डॉक्टर साहब यहाँ सेवा मैक्स हॉस्पिटल चलाते हैं, इनका भी इनका जो हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था उसमें भी हम आए थे, और आज भी मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं हैं दोनों लोगों के साथ कि आगे अच्छा चले। जो बच्चे, जो गार्जियन इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल, आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, आप लोग आएँ, स्कूल की क्वालिटी को, यहाँ के शिक्षक को, सबको जांचें, देखें, परखें, उसके बाद अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। 9 महीने से आप इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। जी जी। क्या कहेंगे, बढ़िया भी आप कर सकते थे, मीरगंज ही आपने क्यों चुना? देखिए, सब जगह अपना है। अब ये रहता है कि ये जगह मेरे दादा का है, मेरे दादा यहाँ से यहीं के रहने वाले हथुआ के हैं, तो बढ़िया भी मेरा अपना लगता था, ये भी अपना लगता था। लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि मैं अपने भटके हुए घर में वापस आया हूँ। तो मुझे ये एरिया इतना अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का व्यवहार भी अच्छा लगा जैसे बढ़िया का था। तो अब मुझे लगा कि मुझे यहीं रुकना चाहिए, और जो मेरे दादा यहाँ जो दे सकते थे, जो नहीं दे पाए, सिवान में दिया उन्होंने, मैं सोचा कि मैं उनकी जगह पे मैं उनका ऋण जो है मैं चुकाने आ जाऊँ। कैसे दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे, एक हॉस्पिटल उसके साथ साथ स्कूल? देखिए, उसमें पूरी टीम रहती है। जैसे हमारा सिवान में चलता है तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहनवाज भाई, मेरे जो बड़े भाई हैं, उनका मार्गदर्शन मेरे बचपन से रहा है और उनसे भी कुछ चीज़ें मैंने सीखी है। तो वहाँ भी हम लोग सब लोग फैमिली मिल के स्कूल चलाते हैं, यहाँ भी फैमिली ही मिल के स्कूल चला रही है। दूरियाँ जो है इतनी ज़्यादा नहीं है कि चीज़ें कंट्रोल ना हो पाए या अपने हाथ में ना रह पाए। सेम चीज़ है, 10 साल का एक एक्सपीरियंस लेकर के हम लोग आए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे, उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे दोबारा यूज़ किया गया है, ताकि यहाँ की जनता भी जो है, सिवान की जैसे जनता है, हम लोग उनको जैसे सेवा कर पा रहे हैं, यहाँ की जनता का भी वही सेवा फिर दोबारा कर सके। फैसिलिटी क्या क्या है? फैसिलिटी हमारा जो स्कूल है, जैसे सिवान में विगत 10 वर्षों से मिलता आ रहा है, हम लोग एक रीएडमिशन चार्ज नहीं लेते हैं, और फ़ी जो है वो बहुत ही मिनिमल होता है। मतलब हम लोग कैलकुलेटिव लेते हैं। क्या है कि
पर क्लास पे कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जो कॉस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है फ़ी रखा जाता है। जैसे हमारा मीरगंज में हमारा कॉस्ट कम है सिवान के मुकाबले, तो इस वजह से यहाँ फ़ी भी काफ़ी कम रखा गया है ताकि अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन लोगों को मिले। टीचर भी हम बाहर से बुला रहे हैं, खर्च उस टीचर के ऊपर ज़्यादा की जा रही है, उनके ट्रेनिंग पे ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि वही लोग बच्चे के फ्यूचर को शेप करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग हम टीचर को देते हैं, फिर टीचर बच्चे के ऊपर काम करते हैं, फिर हम उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसका डायरेक्शन देते हैं, और वो एक 10 साल से इसे चलता आ रहा है, ये चलता चलेगा और आगे हम लोग एजुकेशन में और काम करते चले जाएंगे। अच्छा, बच्चों का स्कूल है, गार्जियन ये होता है कि मतलब कितना साल में बच्चों को नामांकन करा देना चाहिए? सबसे कम उम्र के बच्चे कितना यहाँ पे नामांकन कराए जाता है? देखिए, सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं चल सकते हैं। तो 2.5 साल के ऊपर बच्चे होने चाहिए, वोकल होने चाहिए, और उसके अलावा ये रहे कि गार्जियन उसमें बच्चे ऐसा हो कि वो वोकल मतलब होने का कि टीचर के साथ मिल करके बात कर सके और चीज़ों को सीख सके। अगर वो फिजिकली एक्टिव है, अगर 2.5 साल के ऊपर तो आ सकते हैं, लेकिन 4 साल तक ये है कि 4 साल होते होते बच्चों का एडमिशन करा देना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर उम्र गैप बढ़ता चला जाएगा तो फिर बच्चे सीख नहीं पाते हैं। नामांकन फ्री है? क्या है सर? जी सर। जो बाहर बच्चे आ रहे हैं, जी। गाड़ी की क्या व्यवस्था है सर आपके यहाँ? मीरगंज जी पूरा कम्युनिकेशन जो है वो है, गाड़ियाँ हैं हमारे पास जो यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर की पेरीफेरी पर चल रही हैं, और वहाँ से बच्चे आएंगे, और जो मिनिमल फीस होता है गाड़ी का वो लिया जाता है। नामांकन अभी निःशुल्क है या उसका? नामांकन हमारा सीमान में भी इसे ही चलता है। स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसमें ये होता है बच्चे जितना मार्क्स लेकर के आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका स्कॉलरशिप दे दी जाती है। एडमिशन चार्ज में वो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, और एडमिशन चार्ज पहले ही बार लिया जाता है, और उसके बाद सर 10th तक चले कोई री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। अच्छा, एक बात छूट रहा है, क्लासरूम में क्या क्या फैसिलिटी है? क्लासरूम में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये AC, फुल्ली एसी है। आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा। वो डक्टिंग सिस्टम है, फॉल सीलिंग लगा हुआ है, ताकि बच्चे हैं उस माहौल में रहें, ताकि उनको कोई फिजिकल डिस्टर्बेंस ना हो। और क्लासेज जो होते हैं एम्पलीफायर के थ्रू क्लास में कराए जाते हैं, साथ ही साथ उनको कंप्यूटर का कोर्स कराया जाता है, स्मार्ट क्लासेस कराई जाती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती है। जो सीबीएसई दिल्ली, मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो कराया जाता है वो चीज़ यूनिटी भी कराता है और कराता रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के लोकेशन क्या होगा इसका? दोनों होंगे सामने सामने? हाँ, एड्रेस एक बार क्लियर कर दीजिए। एड्रेस जो है हथुआ जो मोड़ है, हथुआ मोड़ से 500 मीटर पश्चिम बरवा कपूरपुरा गांव है। तो आएंगे जब उधर से तो दाहिने साइड में हमारा हॉस्पिटल आता है, और बाएं साइड जो है हमारा स्कूल है।